आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू मेक योर ओन एसओपी। एप्लीकेशन जो है आपकी रिजेक्ट हो सकती है और यूनिवर्सिटी के पास भी सेम फॉर्मेट चला जाता है बार बार। हाउ फोकस्ड एंड प्रेजेंटेबल यू आर फॉर द कमिंग चैलेंज। हाई एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। दिस इज गीत कौर। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एसओपी के बारे में। अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करने वाले हो किसी भी कंट्री में, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, आपकी जो क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मार्कशीट के साथ साथ आपका एक और डॉक्यूमेंट जाता है जो कि है एसओपी। एसओपी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी सारी डिटेल जो वेल एक्सप्लेन्ड होती हैं एमएस वर्ड पे। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगी कि एसओपी जो है आपको बिल्कुल ध्यान से बनानी है। आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू मेक योर ओन एसओपी, क्योंकि एसओपी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि अगर आप इसमें मिस्टेक करते हो तो आपका ऑफर लेटर या एप्लीकेशन जो है आपकी रिजेक्ट हो सकती है। सो इट्स बेटर यू मस्ट नो कि व्हाट इज एसओपी, एसओपी कैसे बनानी है और कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि एक परफेक्ट एसओपी कैसे बनानी है, कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं कंसल्टेंसी में, तो वो अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं जो की मार्कशीट होती है। तो उस केस में क्या होता है, तो ये कंसल्टेंसी वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एसओपी कैसे बनानी है, या वही बनाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि कई बार एक ही एसओपी का फॉर्मेट बार बार यूज हो जाता है और यूनिवर्सिटी के पास भी सेम फॉर्मेट चला जाता है बार बार। सो इट्स बेटर कि आप अपनी एसओपी अपने तरीके से बनाइए और परफेक्ट एसओपी बनाइए। तो अगर आप चाहते हो आपको ऑफर लेटर जल्दी आए, तो आपको अपनी सबसे पहले एसओपी परफेक्ट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी कि जो चीज़ें आपने नहीं करनी एसओपी में, क्योंकि अगर आप उन पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे तो जब आप एसओपी बनाएंगे तो आप वो मिस्टेक नहीं करेंगे। वो मिस्टेक बताने से पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ एसओपी के सैंपल्स के लिंक दिए हैं। आप उन वेबसाइट पे जाके वो सैंपल देख सकते हो। उससे जो है आपको और हेल्प होगी कि आप कौन कौन सी लाइनें फर्दर ऐड कर सकते हो। तो आपको जो है, अगर आप सैंपल दे सकते हो तो आपके लिए और ज़्यादा ईजी होगा। सो चलिए गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन मिस्टेक्स से जो आपको एसओपी में नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप ये मिस्टेक्स करते हो तो आपका जो है एडमिशन कैंसिल हो सकता है। सो इट्स बेटर कि आप जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ उन चीज़ों का ध्यान रखो। तो नंबर 1 इज स्टिक टू द बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको अपनी लाइफ स्टोरीज या फैमिली स्टोरीज के बारे में नहीं बताना, या आपको अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस नहीं करना कि आपकी फैमिली क्या करती है या मेंबर्स क्या करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर नेक्स्ट इज डू नॉट क्रॉस द वर्ड लिमिट। एसओपी की जो वर्ड लिमिट है वो 800 to 1000 वर्ड की वर्ड लिमिट होती है। आपको इतने वर्ड्स की एसओपी बनानी है, इससे ज़्यादा की नहीं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको बता देती हैं कि आपकी कितनी वर्ड लिमिट होना चाहिए, तो वो आप यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। नंबर 3 इज़ डू नॉट टेल अबाउट योर फाइनेंशियल स्टेटस। आपको अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स नहीं बतानी है एसओपी में, क्योंकि जब आप ऑफर लेटर अप्लाई करते हो उस टाइम आपको जो है अपनी फाइनेंशियल चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी फाइनेंशियल डिटेल्स की ज़रूरत नहीं होती है एसओपी में। नेक्स्ट इज़ डू नॉट लाई। अगर आप अपनी एसओपी में कुछ ऐसा लिखते हैं जो आपकी लाइफ से रिलेटेड नहीं है, तो आपकी जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि इसमें आप एसओपी में झूठ नहीं बोल सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, डू नॉट यूज एनी क्रिएटिव फॉन्ट और कलर्स। आपको अपनी एसओपी में कोई भी क्रिएटिव फॉन्ट यूज नहीं करने या कलर्स यूज नहीं करने। आपको एक सिंपल एसओपी बनानी है। तो ये सारी चीजें हैं जिन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपकी एसओपी में टोटल 7 पैराग्राफ होने चाहिए। तो हम शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से। सो पैराग्राफ नंबर 1 इज योर इंट्रोडक्शन। आपको ऊपर हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन। इस पैराग्राफ में यू नीड to tell about your name, your place and your desire। आपकी क्या desires हैं, आपको अपना future goals भी इसमें describe करने हैं, और आपको इस सेक्शन में ये भी लिखना है कि आप एसओपी में क्या लिखने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इंट्रोडक्शन में कवर करनी है। इंट्रोडक्शन के जो पैराग्राफ्स हैं आपको ज़्यादा लाइंस ऐड नहीं करनी है। आप 3 to 4 लाइंस में जो है इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर सकते हो।
अब बात करते हैं पैराग्राफ नंबर सेकंड की। सो पैराग्राफ नंबर सेकंड इज योर क्वालिफिकेशन एंड योर एक्सपीरियंस। सो इस पैराग्राफ में आपको अपनी क्वालिफिकेशन रखनी है। सबसे पहले आपको अपनी सेकेंडरी एजुकेशन डिटेल, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन डिटेल एंड ग्रेजुएट डिटेल। अगर आप ग्रेजुएशन की हुई है आपने तो आपको अपनी ग्रेजुएट डिटेल्स लिखनी है। तो इन सब में आपको ईयर लिखने हैं कि आपने कौन से ईयर में सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन कंप्लीट की, कितने परसेंटेज थे, कौन से बोर्ड से थी। तो ये सारी चीज़ें आपको पैराग्राफ में लाइन्स में लिखनी है। आपको इसमें टेबल या कोई ऐसा कुछ अलग से इंसर्ट नहीं करना है। उसके बाद अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है तो आप वो भी लिख सकते हो। आपको अपने जॉब एक्सपीरियंस में ये लिखना है कि आपकी वर्क ड्यूटी क्या थी, आपने किस कंपनी के लिए काम किया, और अगर आपकी अचीवमेंट्स रही हैं स्टडी में या कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम में अचीवमेंट्स जो रही हैं, और जॉब जो आपने की है उसमें आपने कुछ अचीव किया है, आपकी जो भी एक्टिविटी में अचीवमेंट्स थी आप वो भी मेंशन कर सकते हो इस सेक्शन में। तो इस सेक्शन में आपने ये चीज़ें लिखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की, विच इज़ वाई दिस कोर्स। आपने जो भी कोर्स चूज़ किया है आप उसका नाम लिख सकते हो, दैट वाई चूज़ MBA और वाई चूज़ अकाउंट्स। तो इस तरीके से आपने हेडलाइन देनी है। उसके बाद आप कोर्स के बारे में लिखेंगे। इस पैराग्राफ में आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना है, दैट हाउ मच इंटरेस्टेड यू आर टू परस्यू दिस कोर्स। तो सबसे पहले आपको इस पैराग्राफ में आपको पता होना चाहिए कि आपके कोर्स में फ्यूचर क्या है, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको जॉब ऑफ़र करेंगी, कौन कौन सी पोजीशंस हैं जिनमें आप वर्क कर सकते हो, और कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जो आप पढ़ने वाले हो, फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं यूनिवर्सिटी के जो आपको ये कोर्स कराएंगे जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको कोर्स में डालनी है। यू कैन से दैट यू कैन इम्प्रूव योर स्किल्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, और दिस कोर्स विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। तो इस तरीके से जो है सारी चीज़ें आप इस पैराग्राफ में लिख सकते हैं। नंबर नेक्स्ट इज वाई दिस यूनिवर्सिटी। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ SOP। आपने यूनिवर्सिटी को SOP भेजनी है। इस सेक्शन में आपने यूनिवर्सिटी के बारे में लिखना है। तो जब आप इस सेशन में यूनिवर्सिटी के बारे में लिखते हो तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड ये करूँगी कि आप पहले ऑनलाइन सारी चीज़ें चेक करो कि यूनिवर्सिटी की क्या रैंक है और कहाँ पे सिचुएटेड है, और यूनिवर्सिटी क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ऑफ़र करती हैं जो आपको अच्छी लगी, प्लेसमेंट कैसी है, वर्कशॉप कैसी है। तो आप इसमें ये सब चीज़ें लिख सकते हो कि यूनिवर्सिटी जो है आपको कन्वीनियंट है, रीज़नेबल है, और यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट अच्छा है, प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, वर्कशॉप है, इंटर्नशिप्स हैं। तो ये सारी आप चीज़ें इस पार्ट में लिखोगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में फेमस फैकल्टी मेंबर्स क्या हैं, किस तरीके से जो है वो आपको क्लासेस देंगे, आपके एग्ज़ाम किस तरीके से होंगे, और आपको वो चीज़ें अच्छी लगी हैं, आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस पैराग्राफ में कवर होगी। सो अब बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 5 की। सो पैराग्राफ नंबर 5 में आपको हेडलाइन देनी है व्हाई दिस कंट्री। इस पैराग्राफ में आपको रीज़न देना है कि आपने जो भी कंट्री चूज़ की है आपने वो कंट्री क्यों चूज़ की है, क्योंकि आपको जो है इस कंट्री को बाकी कंट्रियों से आप कंपेयर भी कर सकते हो। आपको जो है कंट्री के बारे में सबसे पहले रिसर्च करनी है कि क्या ऐसी खास बात है जो आप इसी कंट्री में जाने वाले हो। यू कैन राइट दैट कि इस कंट्री में हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड होती है, इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता है स्टूडेंट को, और मल्टी कल्चर जो है एनवायरनमेंट है वहाँ का, और वेदर जो है आपके लिए आप वेदर जो है अडेप्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आपको कंट्री के बारे में लिखना है, और ये पैराग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की, पैराग्राफ नंबर 6, जो कि आपका होगा फ्यूचर गोल्स और करियर प्लान। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ में आपको जो है अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बात करनी है कि आपके क्या गोल्स हैं फ्यूचर में, आप क्या करने वाले हो, आपने क्या सोचा हुआ है कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, जो भी कोर्स आपने चूज़ किया है कि उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप क्या करने वाले हो। तो इस जो है पैराग्राफ में आपको बताना है, यू कैन से दैट you will join a particular company or you will join a particular position, but make sure आपको ये ज़रूर बोलना है that you will come back to your own country. You can say that I'll come back to my own country and I will start my own business. I need to take care of my family. You can say like that.
डैट, बट यू कान से कि आपको जो है आफ्टर कंप्लीट करके, स्टडी कंप्लीट करके आपको इस कंट्री में सेटल होना है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स यू विल गेट अ चांस टू वर्क इन दैट कंट्री एंड देन यू विल कम बैक विद एक्सपीरियंस। तो आप जो है इस कंट्री में वर्क कर सकते हो, आपको जॉब एक्सपीरियंस आप ले सकते हो एंड देन यू विल कम गो बैक टू योर कंट्री। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है अपना फ्यूचर प्लान डिस्कस करना है। तो अब बात करते हैं लास्ट पैराग्राफ की, विच इज़ द क्लोजिंग पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 7। इसमें आप हेडिंग दोगे कंक्लूड। इस पैराग्राफ में आपको जो है अपनी डिज़ायर्स जो है कंक्लूड करनी है। यू नीड टू शो हाउ फोकस्ड एंड प्रेजेंटेबल यू आर फॉर द कमिंग चैलेंज, और यू नीड टू शो द जेस्ट ऑफ सक्सेस विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स एंड दिस यूनिवर्सिटी। तो आपको बताना है कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो इस पर्टिकुलर कॉलेज में। आपका जो आपने जो प्रोग्राम चूज़ किया वो करके आप जो है सक्सेसफुल हो सकते हो। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में मेंशन करनी है। तो गाइज, जो आपको मैंने एसओपी बताई है ये बहुत ही इजी एसओपी है, सिंपल परफेक्ट एसओपी है। अगर आप इस तरीके से अपनी एसओपी बनाते हो तो आपका जो डिटेल्स है वो बहुत ही क्लियर होंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ सैम्पल्स भी दिए हैं, अगर आप उन्हें रीड करते हो तो और अच्छे से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से अपनी एसओपी बनानी है, और कुछ लाइंस का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से, किस वर्डिंग में आप लिख सकते हो। मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया कि आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। ब्रीफली जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सैम्पल्स दे सकते हो। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है देन आप प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कीजिए एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।